और शुरुआत एक अहम खबर के साथ। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पाकिस्तान में महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि लोगों का जीना मुश्किल होता जा रहा है। लोगों के पास रोजाना इस्तेमाल होने वाली बेहद जरूरी चीजें खरीदने तक के पैसे नहीं बचे हैं। जितना कमाते हैं उससे ज्यादा उनका खर्च हो जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की जनता भूखमरी का सामना कर रही है। पाकिस्तान की जनता का दर्द कोई सुनने वाला नहीं है। पाकिस्तान की जनता भोजन और शिक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रही है। पाकिस्तान में 1 लीटर दूध के दाम तकरीबन 162 रुपए, आधा किलो व्हाइट ब्रेड 149 रुपए, चावल 243 रुपए, 1 दर्जन अंडे 270 रुपए, 1 किलो बीफ 889 रुपए तक किलो पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चिकन 630 रुपए बेचा जा रहा है। वहीं 1 किलो सेब तकरीबन 274 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। तो पाकिस्तान में भुखमरी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। आपको बता दें, बुनियादी सुविधाएं भी पाकिस्तान अपनी जनता को मुहैया कराने में सफल नहीं हो पा रहा है। महंगाई इस कदर बढ़ गई है। रेट आप देख सकते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आम जनजीवन में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के जो रेट हैं वो किस कदर पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। लोग जितना वहां कमा रहे हैं उससे ज्यादा उनका खर्चा हो रहा है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में महंगाई की मार है। आर्थिक संकट से पाकिस्तान पहले से ही जूझ रहा है और आटा 10 किलो 1150 रुपए में बिक रहा है। और राजीव शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजीव, एक गहरा आर्थिक संकट इस वक्त पाकिस्तान पर छाया हुआ है। आए दिन जिन चीजों का इस्तेमाल होता है, खाने पीने वाली जो चीजें हैं या पेट्रोल डीजल हैं, उनके दाम आसमान छू रहे हैं और बहुत जल्द ऐसा माना जा रहा है कि कंगाल होने वाला है पाकिस्तान। क्या है ताजा अपडेट्स? पाकिस्तान की जनता का क्या हाल है? क्या कुछ जानकारी आप जुटा पाए हैं? राजीव जी, देखिए, जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक एकदम से जितनी भी चीजें हैं रोजमर्रा के जो जिंदगी में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें हैं, जिनका आपने भी जिक्र किया, चाहे वो अंडे हो, ब्रेड हो, तो हर ऐसी चीजें, सब्जियां, फ्रूट, तो हर एक के जो दाम है उसमें एकदम से बढ़ोतरी हुई है। तो इसका पूरा जो बोझ है वो वहाँ की जनता को झेलना पड़ रहा है। हालांकि पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है उसके लिए जिम्मेवार तो वहाँ के सियासतदान ही हो सकते हैं, लेकिन उसका खमियाजा जो है वहाँ की आम जो अवाम है, वहाँ की जनता है, उसको भुगतना पड़ रहा है। और यहाँ पर एक में और चीज जो सबसे अहम है कि जिस तरीके से भारत में जो ज्यादा तादाद है वो मिडिल क्लास जो लोग हैं उनकी है, लेकिन पाकिस्तान में यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग हैं और या फिर बहुत निचले स्तर पे जिनकी आमदन है वो लोग हैं। तो इसलिए उनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी फिलहाल कोई राहत इस आर्थिक तंगी से नजर नहीं आ रही। और यहाँ पर एक और चीज समझने वाली है कि भारत और पाकिस्तान में जो व्यापार होता था वो भी पिछले कई सालों से बंद पड़ा हुआ है और अगर उसको लेकर कोई ऐसा समझौता दोनों सरकारों में होता है तो हो सकता है, क्योंकि जब भारत में किसी तरीके से कोई महंगाई होती है तो अफगानिस्तान से जो चाहे वो प्याज हो, टमाटर हो, कई ऐसी चीजें, कई बार जब भारत में उन चीजों की तंगी आई थी तो अफगानिस्तान से वो चीजें मंगवाई जाती थी, हालांकि वाया पाकिस्तान में आती थी। लेकिन अब पिछले कई सालों से भारत पाकिस्तान के थ्रू जो होने वाला व्यापार है वो भी बंद है। तो अब किस तरीके से पाकिस्तान के लोगों की को राहत मिलेगी ये तो वहाँ की सरकार को सोचना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल लोग जो हैं वो इस महंगाई की चक्की में पिसते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव, और महंगाई की चक्की में पिसते हुए नजर आ रहे हैं और इसी तरह गंभीर मुसीबतों के एक मकर जाल में पूरे तरीके से पाकिस्तान इस वक्त फंसा हुआ है। एक तरफ आर्थिक संकट है तो दूसरी तरफ पॉलिटिकल क्राइसिस पाकिस्तान में इस कदर छाए है कि लोग अपनी जान की सुरक्षा के लिए भी वहां पर हाहाकार मचा रहे हैं। ऐसे में किस तरीके से पाकिस्तान अपनी आर्थिक नीति को सुधारने में लगा हुआ है? क्या कुछ कदम पाकिस्तान की तरफ से उठाए गए हैं या फिर कुछ ऐसे देश हैं जिनमें रूस का नाम भी हाल ही में सामने आया है जो पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आए हैं? राजीव व्यक्ति नाल गल कर कृपा करके
चलिए, राजीव से संपर्क करने की कोशिश हम दोबारा करेंगे। अमृतसर से हमें तमाम जानकारियां दे रहे थे कि किस कदर पाकिस्तान के हाल बेहाल है, आर्थिक संकट से पाकिस्तान जूझ रहा है। अब किस तरीके से पाकिस्तान इन हालातों का सामना करेगा, और इस बीच जो पॉलिटिकल क्राइसिस पाकिस्तान में छाए हुए हैं, इमरान खान को लेकर जिस तरीके से सियासत हो रही है, पीटीआई के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो बेलगाम होते जा रहे हैं, उन तमाम हालातों के बीच पाकिस्तान किस तरीके से उभर पाएगा और अपने आर्थिक संकट को किस तरीके से उसका सामना कर पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल पाकिस्तान के सामने फिलहाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, हम आगे बढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर की खबरों का रुख करेंगे, जहां पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शारदा मंदिर को खोले जाने का स्वागत किया है। उन्होंने मुजफ्फराबाद ट्रेड को खोलने की अपील करते हुए पाकिस्तान के साथ व्यापार फिर से शुरू करने की वकालत भी कर डाली है। महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर पीओके और पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों की संपत्तियों को सील करने के संदर्भ में सरकार द्वारा आतंकवादी घोषित किए गए लोगों के बचाव में बयान भी दिया है। साबिक वज़ीर आला पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती हमारे साथ मौजूद हैं। महबूबा जी, आपका खैर मकदम में। आप भी बात कर रहे थे कि आर पार लोगों को मिलने दिया जाए। शारदा के ताल्लुक से एक बड़ी डेवलपमेंट है, इनॉग्रेशन। ये तो बहुत अच्छा है कि शारदा पीठ जो है हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों की बहुत देर से डिमांड थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये खाली महदूद नहीं रहेगा कश्मीरी पंडित, बल्कि इस आम लोगों को आवाजावी होगी। और इसके साथ जो मुजफ्फराबाद रोड पे जो कारोबार खत्म किया है, बंद किया है, रावलाकोट पे कारोबार बंद किया है, उसको दोबारा चालू किया जाएगा, क्योंकि उस पे हजारों लोगों का जो है कारोबार है, उस पे उनका लाइवलीहुड है, उनकी रोजी रोटी उस पे डिपेंड करती है। तो मुझे उम्मीद है कि उसको भी आगे चलाएंगे। चलिए, आगे बढ़ेंगे खबरों में। और आज से चैत्र नवरात्रे शुरू हो गए हैं। घर और देवी मंदिरों में कलश की स्थापना की गई है। नवरात्रि के पहले दिन पर्वतराज हिमालय की पुत्री मां शैलपुत्री की उपासना की जा रही है। मान्यता है कि मां शैलपुत्री की पूजा से सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। मां शैलपुत्री ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। ऐसे में इनकी पूजा से शिव समान जीवन साथी प्राप्त होता है। साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। सुबह मंगला आरती के साथ ही मां के दर्शन भी शुरू हो गए हैं। कहा जाता है कि मां के दर्शन मात्र से भक्तों के सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। नवरात्र के अवसर पर जम्मू में मंदिरों को फूलों से सजाया गया। माता वैष्णो देवी के मंदिरों को भी फूलों से सजाया गया है। यहाँ भक्तों का दर्शनों के लिए तांता लगा हुआ है। वहीं नवरात्र के मौके पर जम्मू के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। जम्मू के ऐतिहासिक मां बावे वाली के दरबार में हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और भक्तों की भारी भीड़ जो है वो जम्मू कश्मीर के हर एक मंदिर में देखने को मिल रही है। और इसी तरह से अगर बात करें तो जम्मू की ऐतिहासिक मां बावे वाली के दरबार में इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर भक्तों की भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। जहां पर अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर से और देश के अलग अलग कोनों से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर माता रानी के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इस भव्य नजारे को देखने के लिए, साफ तौर पर माता रानी के दर्शन करने के लिए सभी श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ आए हुए हैं। मकसद यही है कि पहले नवरात्रे के दिन माता रानी के दरबार में माथा टेका जाए। और आपको बता दें कि सदियों से यहाँ पर रीत चली आ रही है। बताया सा जाता है कि महाराजा ने यहाँ पर जब काली माता का यहाँ पर स्थान बनाया था, तब से लेकर माता रानी हमेशा रक्षा करती रही है। और जब जम्मू कश्मीर पर कभी भी संकट आया तो मां बावे वाली के दरबार ने हमेशा जो है जम्मू के लोगों की यहाँ पर आस्था को यहाँ पर कायम रखा है और सबकी मनोकामना जो है वो यहाँ पर पूरी की है। आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है वो देखने को मिलेगी। कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम है? रुचिका गुप्ता। कहाँ से आए? मैं सिर्फ जम्मू से। कितने सालों से आ रहे हैं? यहाँ बचपन से। आज पहला नवरात्रा है, क्या आस्था लेकर आए? माँ झोली खुशियों से हमारी झोलियाँ बढ़ती है। हर नवरात्रे में आते हैं।
कितना उत्साह रहता है नवरात्रों का अगर हम बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। साफ तौर पर उत्साह काफी ज्यादा इन लोगों में है और साफ तौर पर अगर हम बात करें तो सदियों से जम्मू कश्मीर में ये रीत जो है वो चली आ रही है। माँ बावली के दरबार में जो है वो लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर माथा टेकते। जी क्या नहीं लगता। रेखा देवी, कहाँ से आए? आरसपुरा से। वैसे हर साल आते हैं? हाँ नवरात्रों पे आते हैं? हाँ, हर साल आते हैं हम। कितनी श्रद्धा है माता रानी? बहुत ज्यादा, जितनी मांगो वही मिलता है। माता रानी के दरबार में पहला आज नवरात्रा है, आप माथा टेकने हैं, क्या मनोकामना है? देखो अभी मन में ही है, जो मांगे वो पूरी तो होगी। आपको लगता है माता रानी सबकी हाँ, सबकी पूरी करती है माता रानी। बिल्कुल सबकी मनोकामनाएं जो है वो पूरी होती है। जी क्या सर पुष्पा, कहाँ से आए? दिल्ली से। स्पेशल यहीं पर दर्शन करने आए हैं? नहीं, एक्चुअली सर हमारा टूर्नामेंट था तो हमारा टाइम मिला तो हम लोग निकाल के यहाँ आए हैं। किस तरह का नजारा लग रहा है? सर बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पे नजर। यस सर। पहले आए हैं कभी? नहीं सर, फर्स्ट टाइम है मेरा यहाँ पे। तो कैसा लग रहा है? यहाँ पहला नवरात्रा है, भारी भीड़ भी है और श्रद्धा के सर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके हम सबको। यहाँ पे तो क्या मनोकामनाएं मांगी? सर देकर बहुत कुछ दिया है, जो भी होगी। अभी तो खैर अच्छा चल रहा है, कुछ नहीं, सब बढ़िया चल रहा है मेरा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और हमसे बातचीत करने के लिए लोग बात कर रहे हैं। साफ तौर पर उनका यही मानना है कि सभी लोग जो हैं वो आस्था लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर से बल्कि देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे। कुछ और लोगों से बातचीत। जी सर, क्या नाम है? सावन कुमार, कहाँ से? कहाँ से? पंजाब से। हाँ, पंजाब से हैं। स्पेशल माता रानी के दर्शन करने? नहीं वैसे मैं इधर जम्मू में ही रहता हूँ, माता रानी के दर्शन करने आए हैं। तो किस तरह का माहौल यहाँ लग रहा है आज पहला नवरात्रा? बहुत अच्छा है सर, बहुत बढ़िया, बहुत दर्शन करने का बहुत मजा आ रहा है। क्या मनोकामनाएं मांगेंगे अपने लिए, परिवार, अपना जो अपने मांगेंगे पूरी समाज के लिए क्या मांग रहे हैं? समाज के लिए भी सुख शांति, सब कुछ, सब पीसफुली चले। बिल्कुल सुख शांति जो है वो बनी रहे, आस्था के प्रतीक यहाँ पर जो है वो लोग पहुंचे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर दीप जलाकर लोग जो है वो माता रानी को आस्था के जो फूल है वो अर्पित कर रहे हैं। दीप जलाकर अपनी मनोकामना जो है वो यहाँ पर मांग रहे हैं। और हमेशा से हमने देखा है कि यहाँ पर भारी भीड़ जो है वो श्रद्धालुओं की होती है और उसी में अगर हम बात करें तो माता रानी का दरबार फूलों से, गुब्बारों से सजाया हुआ है। आपको बता दें कि सदियों से जो माता रानी के दरबार में माथा टेकने लोग आ रहे हैं, बताया यही जाता है कि हर एक मान्यता यही है कि हर एक की मनोकामना जो है वो यहाँ पर माता रानी पूरा करती है। और इसीलिए आज पहले नवरात्रे के दिन, पहले चैत्र नवरात्रे के दिन जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। उम्मीद करते हैं कि सभी की मनोकामनाएं पूरी हो, समाज में सुख शांति जो है वो ऐसे ही बरकरार रहे। नेटवर्किंग के लिए जम्मू से मैं रजत वोरा। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। कश्मीर में नवरात्र धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्रीनगर के दुर्गा नाग मंदिर में विशेष प्रार्थना और पूजा का आयोजन किया जा रहा है। लोग शांति, भाईचारे और समृद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। काफ़ी आज तो काफ़ी अच्छा दिन है और इस टाइम पे हम यहाँ पे स्पेशली सुबह मंदिर आए हुए हैं दर्शन करने सुबह सुबह, ताकि बाकी के जो नवरात्रे अच्छे निकले, बाकी की लाइफ अच्छी निकले। तो इसी मनोकामना से यहाँ पर आए हम, जन कल्याण के लिए और अपना भी सब अच्छा हो, बाकी दुनिया में भी सब अच्छा चले, इसीलिए। बस आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए दुआएं मांगी कि सब अच्छा रहे, हेल्दी लाइफ रहे। कश्मीर में आज कैसे आप? बस वैसे ही थोड़ा घूमने ही आए थे, अभी शादी हुई है तो थोड़ा आशीर्वाद लेने आए यहाँ पे माता रानी का। आपको एक प्राचीन मंदिर में मौका मिला आज यहाँ पे आने का? जी, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ मंदिर में आके, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे माता रानी का जो स्वरूप है अंदर वो भी काफ़ी अच्छा है और ये स्प्रिंग है, काफ़ी अच्छा लगा हमें। तो आज हमारा शुभ लक्ष्य है, आज हमारा चैत्र नवरात्रि का पहला नवरात्रा है। आज माता शैलपुत्री का जन्मदिन है, तो इसलिए मैं भी आज सोचा कि मैं अपनी माता के पास जाऊं। ऐसे तो मौका मिलता नहीं है नौकरी पेशा वालों को, सुबह 7 बजे से रात का कोई पता नहीं लगता है। तो आज मैं आपको अपने तमाम भाइयों को और अपने इस स्टेट, अब स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, क्या है, या इस मुल्क को, मैं तमाम इंसानों को, क्या जीव जंतुओं की मैं प्रार्थना करता हूं कि सब जिए, खुश रहे, आबाद रहे और हमें अच्छा रास्ता दिखाए। चाहे कोई भी किसी धर्म को मानता है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, जो इस धर्म के ऊपर चलते हैं सच्चे मन से, मुझे लगता है ये सृष्टि अभी उन पर उसी के ऊपर टिकी हुई है। आगे बढ़ेंगे बात एक बड़ी खबर की। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट का कार्यालय खुला है। पार्टी मुख्यालय का उद्घाटन हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट मुख्यालय का उद्घाटन कर दिया गया है। कार्यकर्ताओं में इसको लेकर खुशी की लहर है।
तो पार्टी मुख्यालय का उद्घाटन हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के मुख्यालय का उद्घाटन हुआ है। कार्यकर्ताओं में खास तौर पर इसको लेकर खुशी देखी जा रही है, उनके बीच खुशी की लहर है। जमकर नारेबाजी के साथ जम्मू एंड कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के मुख्यालय का उद्घाटन किया गया। तस्वीरें भी वहीं से सामने आई हैं, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जेके नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के मुख्यालय की आज से शुरुआत हो गई है। इसका रिबन काटकर उद्घाटन किया गया। तमाम कार्यकर्ता इस दौरान मौके पर मौजूद रहे और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी देखा गया। नेटवर्क 18 पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लाते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की भी बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। इनमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत की कुछ सबसे पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले लोग। देश भर से न्यूज़ 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पूल ने हमारे बीच इन नायकों की पहचान कराने में हमारी मदद की है और अगले कुछ हफ्तों में हम इन खास लोगों और इनकी कहानियों को आपके सामने लेकर आएंगे। जब विकास की राह पर चलते हमारा पारंपरिक ज्ञान लुप्त होने लगता है, तब सीवी राजू जैसे लोग ही, जिनकी पहचान उनकी कारीगरी है, आगे बढ़कर इसका समाधान निकालते हैं। इनकी परवरिश विशाखापत्तनम के एटीकोप्पका गांव में हुई, जहां पारंपरिक विधि से सदियों से बच्चों के लिए लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब लगा कि इस प्रथा की इस नई दुनिया में कोई जगह नहीं बची है। In year 1988, the income is very, very low when compared to the agricultural labor income. Then we started a case study on this, and the findings that we found, the lack of quality conscious, at the same time lack of diversification. समस्या समझने के बाद सीवी राजू तुरंत उसका समाधान ढूंढने में जुट गए। उन्होंने पौधों और उनकी जड़ों, छाल, तनों और अन्य प्राकृतिक स्रोतों को इस्तेमाल कर केमिकल रहित रंगों की खोज की और अपने साथी कलाकारों के साथ मिलकर रोजगार की रफ्तार को बढ़ाया। लेकिन केवल बेहतरीन खिलौने बनाना काफी नहीं था, इन खिलौनों को बाजार तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी था। And most of these artisans, they can find only 5 to 6 different items which they are not supporting and credible to their income and their expenditure. इन्होंने उत्पाद को सही जगह पहुंचाने के लिए नए उपकरण और विधियों को विकसित कर पद्मावती एसोसिएट्स नामक कारीगरों की एक सहकारी संस्था शुरू की। उनकी इस पहल से एटीकोप्पका को एक नई जान मिली और उनको पुरस्कारों से भी सम्मानित किया। उनकी सफलता को स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सराहा है और मन की बात में इनका जिक्र भी किया है। देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश राइजिंग इंडिया रियल हीरोज, जहां हम आपके लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले असली हीरोज की कई और कहानियां लाते रहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे खबरों में। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र का 7वां दिन प्रश्नकाल के साथ शुरू हुआ। बजट पर सामान्य चर्चा के चलते हंगामा भी देखने को मिला। सदन की कार्यवाही 14 मिनट के लिए बाधित भी करनी पड़ी, जिसके लिए जयराम ठाकुर ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हम व्यवधान डालना नहीं चाह रहे थे। इस पर सीएम ने कहा कि हम अपनी योजनाएं लाएंगे। वहीं विक्रमादित्य ने बजट की तारीफ की। बजट पर सामान्य चर्चा की शुरुआत करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने बजट की तारीफ भी की। हल्के फुल्की नोकझोंक भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिली। थोड़ा बहुत गतिरोध भी कई मुद्दों पर देखने को मिला। कई अहम प्रश्न लगाए गए थे, जिनके जवाब भी कई मंत्रियों ने दिए हैं। और भोजन अवकाश के बाद एक बार फिर से 7वें दिन की इस कार्रवाई को रिज्यूम कर दिया गया है। बजट पर सामान्य चर्चा होनी है, जिसका आज तीसरा दिन है। प्रश्नकाल में हल्की फुल्की नोकझोंक और हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें कि 19 मार्च को सुक्खू सरकार के बजट को पास कराना है और उसी को लेकर बजट पर सामान्य चर्चा फिलहाल जारी है।
और इसी के साथ टॉप 18 में अभी के लिए बस इतना ही। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की अहम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज 18 JKLH के साथ। नमस्कार।